Hi guys, Be the Bull welcomes you again. विष्णु सूर्या प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रा लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल और मेरा वीडियो आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा इस। तो चलिए आईपीओ की तरफ बढ़ते हैं और सारी पहले आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। तो आईपीओ ओपन डेट जो है वो 29 सितंबर 2023 को है और क्लोजिंग डेट जो है वो 5 अक्टूबर 2023 को है गाइस। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, प्राइस 68 रुपये पर शेयर है। ये एक फिक्स्ड प्राइस्ड इशू आईपीओ है गाइस। लॉट साइज़ 2000 शेयर्स का है और टोटल इशू साइज़ की बात करें तो 73,50,000 शेयर्स, करीब 49 करोड़ 98 लाख रुपए कंपनी इस टोटल इशू साइज से जुटाने वाली है और सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे। मतलब 73,50,000 शेयर्स, 49 करोड़ 98 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी, जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 10 अक्टूबर 2023 को होगा। तो अगर आपने अप्लाई किया है और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन आपको 11 अक्टूबर 2023 को मिल जाएगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे 11 अक्टूबर 2023 को ही। मतलब रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन, मतलब इनिशिएशन ऑफ रिफ़ंड की डेट और डीमेट अकाउंट में शेयर्स जो क्रेडिट होंगे दोनों सेम डेट है गाइस। ध्यान रखना, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे 11 अक्टूबर 2023 रिफ़ंड के लिए भी और शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे उसके लिए भी 11 अक्टूबर 2023 ही है। लिस्टिंग डेट जो है वो 13 अक्टूबर 2023 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 5 अक्टूबर 2023 को है। सो इशू टाइप जैसा कि मैंने आपको बताया फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ है। लिस्टिंग एट एनएसई एसएमई है गाइस। तो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 1,72,59,671 है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 2,46,09,671 है। मार्केट मेकर पोर्शन 3,70,000 शेयर्स निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स के नाम पे है, जो कि पर्टिकुलर आईपीओ को लीड करेंगे, मार्केटिंग करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ एप्लीकेशन मिले और आईपीओ सक्सेसफुल हो। और साथ में गाइज एक और बात कि ये जैसे कि एसएमई आईपीओ है तो एक बात का बिल्कुल ध्यान रहे कि रिस्की होते हैं और साथ में आपको जो अमाउंट भरनी पड़ती है वो भी ज़्यादा होती है, 1 लाख से तो ऊपर की होती ही होती है। ये एक्सचेंज के थ्रू बनाया हुआ जो रूल है एसएमई आईपीओ के लिए, मेन बोर्ड का तो 15,000 में काम हो जाता है। मतलब डीमेट अकाउंट में 15,000 रुपये है तो हम अप्लाई कर सकते हैं आईपीओ के लिए। यहाँ पर एसएमई आईपीओ अप्लाई करने के लिए ही 1 लाख से ऊपर की रकम ही चाहिए। वो वेरी करेगी 1 लाख से ऊपर क्या है, लेकिन 1 लाख से तो ऊपर की रकम चाहिए ही चाहिए आपके अकाउंट में। सो ये बात का बिल्कुल ध्यान रहे आपको। मैं आपको कोई डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट एक ऑफ कोर्स बड़ी रकम है तो आपको मैं थोड़ा सा एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ गाइज आपको। और अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 2,000 शेयर्स आएंगे और 1,36,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और अगर एचएनआई कैटेगरी में हो तो मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है जिसमें 4,000 शेयर्स आएंगे और 2,72,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। सो गाइस आप यहाँ पर अब देख सकते हैं कि 1,36,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे एक लॉट के लिए ही सिर्फ। और दूसरी बात याद रहे, जैसे कि मेन बोर्ड आईपीओ होता है तो उसमें मेन बोर्ड आईपीओ में क्या है कि मतलब 15,000 रुपये आपके अकाउंट में है, आपने अप्लाई भी कर दिया, मान लो आपका आईपीओ लग भी गया तो शेयर्स भी आ गए। अब जब आते हैं शेयर्स मेन बोर्ड आईपीओ में तो लॉट में आते हैं, लेकिन आप जब बेचना चाहते हैं तो सिंगल सिंगल करके बेच सकते, एक एक करके, राइट। यहाँ पर एसएमई आईपीओ में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपका सिर्फ लॉट में ही काम होगा। जैसे कि 2,000 शेयर्स का एक लॉट बन रहा है यहाँ पर पर्टिकुलर ये आईपीओ के लिए, तो आएगा भी लॉट में और जब आप जो भी प्रॉफिट या लॉस में है आपको बेचना होगा वो भी लॉट में ही होगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि लॉट की साइज़ जो है उसमें वक्त के साथ थोड़ा चेंजेस आ सकते हैं, दैट इज़ पॉसिबिलिटी है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि लॉट में चेंजेस आएंगे ही, मतलब वो तो आफ्टर आईपीओ आएंगे, अगर आएंगे तो भी। अभी तो 2,000 है तो जैसे कि यहाँ पर तो वो 2,000 ही रहेंगे। बट मैं आपको सी गाइज एक
मैं जो जब भी इन्वेस्टमेंट करूँ या आईपीओ फिलअप करना है, मैं बहुत ही मतलब मेरे पैसे जो है मैं इसको इम्पोर्टेंस दे के कोई भी इस तरह का डिसीजन नहीं लेता हूँ जिससे क्योंकि हमारे पैसे लिमिटेड होते हैं गाइस। तो केयरफुली और बढ़िया तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनेगी। हालांकि ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करो या ट्रेडिंग करो, रिस्क प्रोबेबिलिटी तो रहेगी ही रहेगी। हाँ, अच्छी कंपनीज के स्टॉक में अगर या आईपीओ में इन्वेस्टमेंट किया है आपने तो प्रोबेबिलिटी वो आपकी जीतने की, पैसे कमाने की बढ़ जाएगी। और कभी भी मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख के कभी अट्रैक्ट मत होना, वो बदलता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा या पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। सी गाइज, मैं अपना ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ अप्लाई करो या ना करो। वो दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर सकते हो। बट द थिंग इज़ कि एक तरह से मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स ऑफर जो हुआ है वो डैश है, अभी तक कुछ उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और मार्केट मेकर शेयर्स ऑफर जो है वो 3,70,000 है, दैट इज़ 5.03%। अदर शेयर्स ऑफर्ड 34,90,000, दैट इज़ 47.48% है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 47.48% है, जो भी 34,90,000 ही है। टोटल शेयर 73,50,000 शेयर्स 100% हो जाएंगे। और भवानी जयप्रकाश इज़ द कंपनीज प्रमोटर। शेयर होल्डिंग जिसकी प्री इशू है 88.74%, और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू जो है वो 62.24% है गाइस। तो मतलब आफ्टर आईपीओ इसकी होल्डिंग जो है वो 62.24% हो जाएगी। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में एक ब्रीफ आइडिया ले तो याद रहे कि 1996 से ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है गाइस। थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, ये साइड में जो ब्लैक कलर का बार बार थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है, सो प्लीज़ एडजस्ट विद दैट, आई एम रियली सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कि 1996 से इनकॉर्पोरेटेड है और ये इंफ्रा सेक्टर में कंपनी काम करती है। बट स्पेसिफिकली ये जो कंपनी है वो एंगेज्ड है माइनिंग ऑफ रफ स्टोन्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्रीगेट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सैंड बाय यूजिंग क्रशिंग प्लांट्स एंड सैंड वॉशिंग प्लांट्स। तो ये कंपनी जो है वो एग्रीगेट्स और सैंड मैन्युफैक्चरिंग करती है, स्टोन्स, रफ स्टोन्स जो है उसकी माइनिंग करती है। तो इंफ्रा सेक्टर को ही बिलोंग करता है, बट उसका जो काम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। रॉ जो मटेरियल्स जो होते हैं ना, सैंड हो गया और एग्रीगेट हो गया जो कि बिल्डिंग बनाने में काम आता है, तो वो चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करती है ये कंपनी। और जिसका यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल दिया है यहाँ पर कि क्या क्या किस तरह से काम करती है। मोर ओवर कंपनी का जो डेटा है वो थोड़ा पॉजिटिव और लाइक इंटरेस्टिंग ज़रूर लग रहा है। और साथ ही साथ में ये कंपनी को एक्रीडिएटेड किया गया है क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर में अलग अलग एजेंसीज के द्वारा, जिसके अंदर ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन है जीसीसी, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, तमिलनाडु वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज बोर्ड, हाईवेज डिपार्टमेंट, pursuant to which the company is eligible to participate and undertake projects awarded by various other departments and agencies। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव और इंटरेस्टिंग बात तो ज़रूर है अभी तक के डेटा जो है। और साथ ही साथ में हमारे पास कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स भी है जो कि 31 मार्च 2020 21, 22 और 23 के हैं। और ये सारे के सारे फिगर्स जो है गाइज इन लैक्स में है, जो कि मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और रीसेंट लेटेस्ट वाले हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो 31 मार्च 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी की जो टोटल असेट है वो 121 करोड़ 5 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 133 करोड़ 26 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 17 करोड़ 36 लाख रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 59 करोड़ 52 लाख रुपीज़ के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 50 करोड़ 43 लाख रुपए के आसपास है। टोटल बोरोइंग 36 करोड़ 25 लाख रुपए के आसपास है। और गाइज आप नीचे पढ़ सकते हो अमाउंट इन लैक्स, जो कि मैंने आपको पहले ही करोड़ में कन्वर्ट करके बताया है। और साथ ही साथ में कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देख लेते हैं तो कि पी जो है वो 2.69 का है, पोस्ट पीई 9.63 था, मार्केट कैपिटलाइजेशन 167 करोड़ के आसपास ही है। ओह,
भैया मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत छोटी है, मतलब 167 करोड़ का ही मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो ठीक है, रिस्क फैक्टर तो रहेगा ही रहेगा। आरओई जो है 27.86% है, आरओसी 31.22% है, डेट टू इक्विटी 1.03 है, ईपीएस 25.3 है, आरओएनडब्ल्यू 27.86% है। और यहाँ पर साथ में जो कंपनी का आईपीओ लाने का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू है वो फंडिंग of working capital requirements of the company, repayment, prepayment in part or full of certain outstanding borrowings availed by the company, मतलब कर्जा चुकाना चाहती है। और तीसरा जो है वो जनरल कॉरपोरेट पर्पस। तो ये कुछ रीजंस है कंपनी ने जो दिए हुए हैं यहाँ पर कि कंपनी क्यों आईपीओ लाना चाहती है गाइस। सो गाइस, अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो और चैनल शेयर करिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। हेल्प मी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।